गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। एजुकेशन नेटवर्क्स की इस क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसे कि बिफोर वाली लास्ट वाली क्लास में मैंने आप सभी को टॉपिक के बारे में बताया था कि हमारा टॉपिक एसएस की 6 स्टैंडर्ड की बुक है हमारा इतिहास, हमारा भारत 1 इतिहास की बुक है। तो 6 स्टैंडर्ड की बुक है हिस्ट्री की, उसमें हमारे 6 लेसन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और लेसन नंबर 7 एट दिस टाइम रनिंग है। लेसन का नाम है विदेशियों के आक्रमण एवं उनका भारतीय इंडियन कल्चर में एंट्री यानी समावेश। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ में जो भारत पर आक्रमण करने वाली फॉरेनर कास्ट यानी विदेशी जातियाँ थी, इंडो ग्रीक के बारे में लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद भाई आज का हमारा जो टॉपिक है इंडो ग्रीक, शक, हून, कुषाण, ये भी प्रमुख फेमस ट्राइब्स जो मतलब जातियाँ थी जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया था, इनके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। सो हमारा आज वाली क्लास में जो हमारी इंडो पार्थियन आक्रमण करने वाली फेमस जाति थी उसके बारे में सम पॉइंट्स आई विल डिस्कस विद यू इन दिस क्लास। सो इट्स माई polite रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दिस क्लास। दिस क्लास इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। आई एम नॉट टेलिंग ए लाई, बिलीव ऑन मी, डोंट मेक फन विद यू। मैं आपसे मजाक नहीं करता, आई विल शो रियलिटी इन दिस क्लास। सो डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज हरी अप। Look at the blackboard. Today's topic Indo-Parthian. Isn't that sold? देखो भाई आज की जो हमारी प्रमुख है ये इंडो पार्थियन। भाई अरसाकोज एक ये क्या था, एक रूलर था, राजा था, के नेतृत्व में पार्थिया किसको भाई, ईरान। अरसाकोज के नेतृत्व में ईरान स्वतंत्र हो गया था यानी आज़ाद हो गया था। ठीक है, Isn't that sold? नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर 2। देखो भाई इसमें मिथ्राडेट्स किसका, इंडो पार्थियन का। मिथ्राडेट्स इस वंश का पहला राजा था। उससे पहले जो थे अरसाकोज, उसके नेतृत्व में पार्थिया जिसको हम ईरान कहते थे वो कहते हैं, वो स्वतंत्र हो गया। और मिथ्राडेट्स इस वंश का सबसे पहला राजा था। इस राजा ने किसने, मिथ्राडेट्स ने इंडो ग्रीक राजाओं से, किसे, इंडो ग्रीक राजाओं से सिंध व झेलम नदियों के बीच की जो भूमि का भाग था वो संघर्ष करके, युद्ध करके, जीत कर ली करके अपना राज्य विशाल कर लिया था। उन्होंने संघर्ष करके यानी युद्ध करके अपने राज्य को विशाल कर लिया था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। Isn't that so? नाउ पॉइंट नंबर 4। इंडो पार्थियन राजाओं में, जो इंडो पार्थियन राजाओं में गोंडोफर्नीज, कौन, गोंडोफर्नीज सबसे फेमस राजा था। देखो पहले अरसाकोज आया, उसके बाद मिथ्राडेट्स आया, उसके बाद इनमें सबसे फेमस किंग कौन सा था भाई, गोंडोफर्नीज सबसे फेमस किंग था। उसने क्या किया, गोंडोफर्नीज ने शक और कुषाण राजाओं से, ये शक और कुषाण राजाओं से युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार, मतलब अपने राज्य का विस्तार कर लिया। और मिथ्राडेट्स ने सिंधु झेलम नदियों के बीच की भूमि का भाग जीत लिया था। वो मैंने आपसे उसमें सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था। तो इसने, गोंडोफर्नीज ने शक व कुषाण राजाओं से युद्ध करके अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार कर लिया था, एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। करेगा भी क्यों नहीं, जब इसके पहले वाले एंसेस्टर जो पूर्वज राजा थे उन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हर एक राजा की एम्बिशन होती है कि उसके साम्राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो। जो भी राजा कमज़ोर दिखता था, पहले वाले राजा उसके साथ क्या करते, जो कमज़ोर होता था उसके सैनिकों को या को थोड़ा प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लेते थे और अटैक करके उसके राज्य पर वो अपने साम्राज्य में मिलाकर उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में कन्वर्ट करके अपने साम्राज्य को और आगे विस्तार कर देते थे। पहले ये परंपरा इस तरह की थी। तो देखो गोंडोफर्नीज के काल में ईसाई धर्म यानी जो ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला फेमस संत थॉमस बार्थ आया था, किसके, गोंडोफर्नीज के शासन काल में। तो वही ये थे सम पॉइंट्स रिलेटेड विद इंडो पार्थियन, जो विदेशी फॉरेनर कास्ट थी जिन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया इस लेसन की। नेक्स्ट हमारा जो शक या हून कुषाण है
उनके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ राइट डाउन योर व्यू इन कमेंट बॉक्स। भाई कमेंट बॉक्स में अपने व्यू बता करो, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट राइट किया करो, राइट किया करो। आप स्टेटस को 79, 80, 100 के करीब देखते हो बट कमेंट कोई नहीं करता। प्लीज़ कमेंट में बता करो सर सुपर क्लास, नाइस क्लास। अपने व्यू, आपके व्यू से ही मेरे को पता चलेगा कि आप मेरी क्लास को कितना लाइक करते हो। सो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास with some more important question related with this lessons। इस एजुकेशन नेटवर्क चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।